हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 2 मंथ्स के अंदर आपको कौन सी गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे 2 ऑप्शंस, 2 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है द वर्ल्ड, एंड कार्ड नंबर 2 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए, एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ग्रुप नंबर 1 पीपल, लेट्स चेक फॉर यू। सबसे पहले हम फटाफट से आपकी इस टाइम आपकी करंट एनर्जी क्या है वो चेक कर लेते हैं। सो हम निकालेंगे एक कार्ड फॉर योर करंट एनर्जी। करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1 पीपल की, कौन सी करंट एनर्जी में हो आप इस टाइम। एट ऑफ सोर्ड्स, तो ये है आपकी करंट एनर्जी। स्टक एनर्जी है इस टाइम आपकी। मे बी प्रॉबेबली आप अभी इस टाइम अपने आप को हेल्पलेस और स्टक महसूस कर रहे हो। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आगे। यू आर फीलिंग कि आप जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो, बट आपके किसी ने हाथ पांव बांध दिए और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। मेंटली भी स्टक आप यहाँ हो सकते हो कि लाइक चाहते बहुत कुछ करना हो, बट मेंटल लेवल पे अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो वो काम करने के लिए, या मेंटल लेवल पे कोई डर है आपको कि पता नहीं वो काम सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो बेसिकली आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आगे का। हेल्पलेस हो, होपलेस हो, स्टक हो, और एस्पिरेशंस हो सकते हैं काफ़ी पैशनेट हो चीज़ों को लेके, लेकिन करना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। और डर भी है आपके अंदर, एंग्जाइटी भी है, और एक मतलब जैसे कि प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से कि वो आपको रास्ता दिखाएं, बट आपको वो रास्ता मिल नहीं पा रहा है अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए कि आपकी जर्नी आगे क्या होने वाली है, आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। तो वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम, और आप इस टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा भी नहीं रहे हो अपनी लाइफ को लेके। आप थोड़े से इस टाइम आप रुके हुए हो, एक्शन मोड में नहीं हो आप इस टाइम। सो बेसिकली यू आर स्टक, यू आर एंग्शियस, कन्फ्यूज्ड और हेल्पलेस, होपलेस। ये जो है आपकी फीलिंग्स हैं इस टाइम अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये अच्छी बात है कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फाइनली एंड हो जाएगी आपके लिए। तो फाइनली जो टॉक्सिक साइकिल थी ना, ये एंड हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट नाउ जो आपके लिए सोर्ड्स के कार्ड यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो मे बी यू कैन बी एन एयर साइन, या एयर एलिमेंट आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, या आपकी इन योर हॉरोस्कोप एयर साइन कैन बी वेरी प्रोमिनेंट इन इम्पॉर्टेंट हाउसेस, ये भी हो सकता है। बट येस, यहाँ पे जो ये स्टक एनर्जी है ना, ये यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ डिवाइन आपके लिए ये एंड कर रहे हैं। अगर कोई आपका हेल्थ इशू चल रहा है जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, या जिस वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लेजीनेस महसूस हो रही है, या आपको बॉडी में अपनी वो एनर्जी ही फील नहीं हो रही है, तो वो जो हेल्थ इशू है, वो जो फेज़ है, एक लो फेज़ है, दैट इज़ ending in your life, and a new phase is beginning in your life, because 10 of swords is all about the ending of the past phase। ऐसा फेज़ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था,
एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवलेशंस भी हुए हैं कि हु इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड, हु इज़ नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड, तो वो भी आपको मालूम चला है इस फेज़ में। सो फाइनली ये जो एक ऐसा फेज़ था जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, ये यहाँ पे एंड हो रहा है इन द नेक्स्ट 2 months एंड अ न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर यू। ये जो फेज़ है ना, इसने आपको काफ़ी ज़्यादा उस तरह का बनाया है कि अभी ना आप पास्ट में ऐसे थे कि आप में दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखते थे, बट दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखने के चक्कर में आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी। आप हमें दूसरों के बारे में पहले सोचते थे कि उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, पर लोग आपके साथ चीट करते चले गए, लोग आपको मैनिपुलेट करते चले गए, या लोग आपका यूज़ करते चले गए। सो आने वाले टाइम में आप भी माइंड नहीं करोगे। अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो आप भी सारे उस तरह के गेम्स आप करने वाले हो, ठीक है। आप नेगेटिव वे में नहीं जाने वाले हो, बट नाउ यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ कि ठीक है, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे मेरी भरपाई करनी है, ठीक है। मेरी मेंटल हेल्थ जिन लोगों ने ख़राब करी, तो आप मतलब आई फील कि आप उनको माफ़ भी नहीं करने वाले अपनी लाइफ में आगे। तो और आप जो है और याद रखोगे किस किस ने आपके साथ कैसा कैसा बिहेवियर किया है, तो आप भी सिमिलरली उनके साथ वैसा ही बिहेव करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर या इन द नेक्स्ट 2 months। इन द नेक्स्ट 2 months आई ऑल्सो फील कि आप बहुत बिजी होने वाले हो इन सम वर्क, कि आप कोई नई मे बी यू कैन ज्वाइन अ न्यू जॉब, या कोई नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया असाइनमेंट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया स्किल लर्न कर रहे हो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। बट येस, यू आर लर्निंग समथिंग, या आप किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जहाँ पे आपको आपकी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। सो येस, आपके करियर वाइज यू आर वेरी बिजी इन द नेक्स्ट 2 months। यहाँ पे देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग की बैलेंस, मतलब बैलेंस करने में से प्रॉब्लम हो सकती है आपको कुछ चीज़ों को, कि कभी कभी यू आर फीलिंग कि यार मैं तो पूरे टाइम काम में ही हूँ, मैं अपनी लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एंड समटाइम्स यू कैन फील कि यार आई एम फोकसिंग ऑन माई लव लाइफ, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सो एक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन द नेक्स्ट 2 months। क्या बैलेंस मेंटेन रखोगे, आप एक्सेसिवली भी आप ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, एक बैलेंस मेंटेन करके रखो। आई फील कि इन द नेक्स्ट 2 months आपके साथ ऐसा होने वाला है कि दुनिया में चाहे या आपके आसपास चाहे कितनी भी फालतू के ड्रामे चल रहे हों या इश्यूज़ चल रहे हो, आप उसको अपनी मेंटल हेल्थ को या इमोशनल हेल्थ को ख़राब नहीं करने दे रहे। आप काफ़ी स्टेबल रह रहे हो, आप काफ़ी साउंड माइंड रह रहे हो, आप काफ़ी अपने इमोशनली कंट्रोल रह रहे हो, लाइक किंग ऑफ कप्स। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि फालतू में कोई लोग आपसे आगे बढ़ के पंगे ना ले सकें, या आपने अपनी बाउंड्रीज पूरी डिफाइन कर रखी है कि ये मेरी बाउंड्रीज है, आई विल नॉट लेट एनीबडी क्रॉस इट। तो अपने इमोशंस का काफ़ी ध्यान रख रहे हो, इमोशनली अपने आप को आप सेफ गार्ड करके चल रहे हो। चाहे आपके आसपास लोग लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप फालतू की ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट में आप यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। आपके आसपास का माहौल चाहे कैसा भी ख़राब हो सकता है, लेकिन आप उस अपनी इमोशनल हेल्थ को उस चीज़ से ख़राब नहीं होने दे रहे हो। आप काफ़ी कंसर्न हो अपने आप को लेके, आप काफ़ी वैल्यू कर रहे हो अपने आप को, आप सेल्फ लव कर रहे हो। तो आप अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ ओवरऑल का बहुत ध्यान रख रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो अपनी। एंड आई फील कि नेक्स्ट 2 months में आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, वैसे वैसे जो है आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसे अभी आपकी टोटली एक लाइक ऑपोजिट एनर्जी है कि आप एकदम स्टक हो, आपको पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, एंग्जाइटी है आपके अंदर। लेकिन इन द नेक्स्ट 2 months यू विल फील कि अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरह की एक हिम्मत आ रही है आपके अंदर, एक पैशन है, एक जज्बा है, जुनून है अपनी लाइफ को अच्छा करने का। आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं, आपको नए लोग मिल रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आप हर तरह से स्मार्टली अपना गेम प्ले कर रहे हो दुनिया के साथ, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इवन आप अपने लुक्स का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने लुक्स, सबका बहुत ध्यान रख रहे हो। इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रहे हो, और काफ़ी कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपके अंदर, लोग को दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे। एक जो डरे सहमे से जो आप रहते थे ना इन दी पास्ट, वो नहीं रह रहे हो, आप काफ़ी अलग तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हो इन द नेक्स्ट 2 months। चलिए यहाँ से देखते हैं गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 1 इन द नेक्स्ट 2 months। क्या गुड न्यूज़ आ रही है ग्रुप 1 के लिए? सो वी
हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी ये स्टक महसूस कर रहे हो, इसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका सल्यूशन जो है आप खुद ही निकाल लोगे और आप खुद ही अपनी लाइफ को और बेटर करोगे। ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये जो स्टकनेस है, ये सब ख़त्म हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी की, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गए ना, कि यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम में और आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, आपके जो भी हिडन एनिमीज़ हैं उनको आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो एक तरह से आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहोगे। देन वी हैव टाइम टू एक्ट। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, लाइन, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस की कमी है इस टाइम, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन की कमी है इस टाइम। सो येस, लायन कार्ड इज़ हियर टू इंस्पायर यू कि येस आपको एक्शन लेना है और आप एक्शन लोगे। एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, कुछ इच्छा शक्ति होगी कुछ लाइफ में अच्छा करने की, और आप अचीव कर भी लोगे अपनी ज़िंदगी में उसको। देन वी हैव दिसंबर। सो मे बी अभी जो आप काम स्टार्ट करोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, उसका रिजल्ट जो है आपको दिसंबर तक आते आते यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। चलिए यहाँ से देखते हैं गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 1 इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। कनेक्शन, तो यहाँ पे अगर आपकी लव लाइफ वाइज कोई प्रॉब्लम थी, अगर दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ इशूज़ चल रहे थे, ब्रेकअप हो रखा था, नो कांटेक्ट में थे, दूर थे एक दूसरे से, तो वो जो डिस्टेंस है आपके बीच में वो ख़त्म हो रहा है और एक अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच का बिल्डअप हो पा रहा है। इफ़ यू गाइज आर सिंगल, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको उनके संग कनेक्शन फील होगा, आपकी चॉइसेस सेम होगी, में म्यूज़िक चॉइस सेम हो आपकी, एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, ये भी पॉसिबल है। एंड वी हैव इमोशनल फ्रीडम। सो येस, यहाँ पे यू विल फील कि जो बर्डन वाली एनर्जी थी ना, कि फालतू के इमोशंस और मतलब एक तरह से मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस जो आपको फील हो रहा था इतने टाइम से, उससे आपको फ्रीडम मिला है, बहुत फ्री महसूस कर रहे हो आप, मतलब स्टक महसूस नहीं कर रहे हो। यू आर फ्री, यू आर अ फ्री स्पिरिट पर्सन। आपको जो करना है आपको कर पा रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आपके पास रास्ता होगा आगे बढ़ने का, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो इमोशनल। तो यू आर फीलिंग वेरी लाइक फ्रीडम वाली फीलिंग की, बहुत टाइम बाद जैसे कि पिंजरे से आज़ादी मिली हो, बिल्कुल वैसी फीलिंग आपको आएगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। चलिए यहाँ से अब आपके लिए हम एडवाइस भी देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है, एडवाइस किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ग्रुप नंबर 1, एडवाइस फॉर ग्रुप 1 पीपल। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है आपको तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जैसे कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए एनर्जी में हो, जो कि सही नहीं है आपके लिए। आपको बनना है पेज ऑफ सोर्ड्स, मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटल क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में, मेंटल स्ट्रेस मत लो अपने ऊपर, ठीक है, और अपने दिमाग से काम लो, अपने दिमाग से ज़िंदगी जियो, क्लैरिटी में ज़िंदगी जियो। और जो भी है अपने अंदर दबा के मत रखो अपने इमोशंस को या बातों को, जो भी है क्लियरली कम्युनिकेट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको सामने वाले पर्सन से, तो आप क्लियरली उसको कम्युनिकेट करो, अपनी बातें खुल के कहो, अपने अंदर अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपका जो माहौल है आपकी फैमिली लाइफ का, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, गुड न्यूज़ मिलेंगी आपको और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई सेलिब्रेशन भी यहाँ हो सकता है। और जितना हो सके अपने पार्टनर की वैल्यू करिए इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अगर वो कोई एडवाइस दे रहे हैं आपको, तो उस एडवाइस को ध्यान से सुनिए, सीरियसली उसको लीजिए, बिकॉज आई थिंक आपका पार्टनर जो है वो आपके बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जितना हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो फाइनेंशियली, एंड ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले सको, खुद से ले सको, और हो सके तो अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी काम पे ध्यान दो, अपने काम को लेके सीरियस बनो और अपने अंदर है वो ग्राउंडेडनेस रखो। चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, अपने एनर्जीज़ को डिस्टर्ब मत करो, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखो। अपने आप को कैसे आप अपनी लाइफ के लिए अच्छा बना सकते हो उस पर फोकस करो, ना कि दूसरे के ऊपर फोकस करो। और अगर हेल्थ इश्यूज़ कोई चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, अपने आप को सेल्फ लव करो और अपने जो एनर्जीज़ है उसको राइट डायरेक्शन में लगाओ। ये एडवाइस है आपके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1,
दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले वी विल चेक कि अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी किस एनर्जी में हो आप इस टाइम। तो हम एक कार्ड चेक करेंगे फॉर योर करंट एनर्जी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ वंस। आई फील यू आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपनी ज़िंदगी में, और कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। लाइक एक अलग तरह का पैशन है, जुनून है आपके अंदर, और आप ही कोशिश कर रहे हो कि इवन तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट यू आर फोकसिंग ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ की जो आपकी लाइफ में अच्छा है, आप उस तरफ ज़्यादा फोकस करो। आप अपना साइड जो है हमेशा पॉजिटिव रखो, जो आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। और आपको अपने अंदर एक एनर्जी फील होती भी होगी अंदर की, ठीक है कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, आपकी ड्रीम्स भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। एंड ऐसा सच आपको किसी से डर नहीं है आजकल। मतलब आपको अगर जिन लोगों से या जिन चीज़ों से पहले बहुत डर लगा करता था, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप उनका सामना कर रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, ठीक है। और आपको अपना इंट्यूशन जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ध्यान दे रहे हो कि जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कुछ चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, आप उसको सीरियसली ले रहे हो कि हाँ अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये सच है, ठीक है। और आप काफ़ी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ इस टाइम जी रहे हो। आपका सपना है कि अभी इंडिपेंडेंट बनूँ, अपने अपने ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ, ठीक है। काफ़ी हम्बल हो, ग्राउंडेड हो, एट द सेम टाइम काफ़ी पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो और फियरलेस हो, ठीक है। एंड मे बी आपको खुद को अपने अंदर वो एक अलग पॉजिटिविटी, अलग तरह का कॉन्फिडेंस फील होता होगा कि येस आई कैन डू एनी थिंग गुड विथ माई लाइफ। तो वो है आपके अंदर, वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या गुड न्यूज़ आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। स्टार, hermit, star, hermit, knight of swords, 9 of cups, 4 of swords, 7 of wands, and we have 10 of cups. So beautiful, beautiful, beautiful energies for you ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले तो स्टार एंड 9 ऑफ कप्स का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ शोइंग विश फुलफिलमेंट। तो गुड न्यूज़ आपकी यही है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो वो यहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। एंड यू आर एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है आपकी, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी ना, आपने उनको सरेंडर कर रखा है, आप कर दोगे। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, आप कोई विश है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, और आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो उस विश के बारे में, वो यूनिवर्स ही कर सकते हैं। आपने अपना काम कर लिया है, तो आप उस सरेंडर वाले जोन में भी हो कि ठीक है आई हैव डन माई वर्क, अब यूनिवर्स संभाल लेंगे। तो आई थिंक जब आप इस जोन में आ जाओगे ना अपनी लाइफ में, तो आपकी विशेज़ बहुत जल्दी फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन को विथ 10 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है ढेर सारी खुशियों को, फैमिली हैप्पीनेस, आपकी लव लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो विथ योर पार्टनर, तो आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ सोलमेट, तो आपके लिए अच्छा प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है। और आपके पार्टनर की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी साथ में बिता रहे हो। आप लोग नया घर भी ले सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी है आप और आपके पार्टनर। यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। आपकी फैमिली में अच्छी न्यूज़ आएगी एंड यू विल इन्जॉय बीइंग विथ योर फैमिली एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। एंड प्लस यहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड एंड ग्राउंडेड रहेगी। स्टार कार्ड है शोइंग बैलेंस। सो एक प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस जो है यहाँ पे आप बिठा के चल रहे हो। एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आर कमिंग फॉर यू। ढेर सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं,
आप जो है आप इमोशनल लेवल पे तो आप सेटिस्फाइड रहोगे भी, इवन मेंटल लेवल पे भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक वो हेड स्ट्रॉन्ग होगे कि अगर चाहे आपकी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट भी जा रही हैं कुछ, तो भी आप उस पर हिम्मत नहीं हार रहे हो, तो भी आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो भी आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे गिव अप नहीं करना। तो अपने एफर्ट्स आप लगाए जा रहे हो, आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस जो हैं आपके खिलाफ हों, ठीक है, और वो आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हो कि आप कितने हेड स्ट्रॉन्ग हो अपनी ज़िंदगी में। तो आप उस तरह की एनर्जी शो करोगे कि यस आपके सामने चाहे दुनिया खड़ी हो जाए पूरी, आपके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाए पूरी, बट आप जो है आप गिव अप करने वाले में से नहीं हो। जो चीज़ें आपको पता है कि ये मैं सही कर सकता हूँ, वो तो आप करके ही छोड़ रहे हो, और आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर रहे हो यहाँ पे। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। प्लस आई फील कि इस टाइम फ्रेम में अगर कोई आपके खिलाफ भी खड़ा होता है ना, तो वो आप भी उसको इक्वल आंसर दे रहे हो। ये नहीं कि आप मतलब सोच रहे हो कि नहीं छोड़ो, इस बार आप भी पूरा एक बराबर का मुकाबला कर रहे हो सामने वाले से। अगर कोई ऐसी लाइफ में ऐसा पर्सन है, कोई सिचुएशन है ऐसी, ठीक है, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, कि आपने बहुत चीज़ें जो है वो डिवाइन पे सरेंडर करोगे आप, आपको भरोसा होगा डिवाइन पे, और ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग है कि आपको ये एनर्जी मिल रही है कि टू फेस योर वर्स्ट सिचुएशंस। तो डिवाइन आपको वो एनर्जी भी दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ठीक है छोड़ो, सरेंडर करो, जो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो आप जहाँ आप लड़ सकते हो, वहाँ डिवाइन बोल रहे हैं कि ठीक है वहाँ लड़ो, वहाँ हार्ड वर्क करो, वहाँ अपनी शक्ति दिखाओ। तो वो डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं। प्लस आई फील कि बहुत एक मेच्योर एनर्जी रहेगी आपकी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और आप यहाँ पे जैसे कि अंधेरा है अगर आपके अराउंड सारा, बट आप उसमें फिर भी एक रास्ता ढूंढ निकालोगे, इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। जो भी आपने पास में अपने ज़िंदगी से सीखा है ना, वो आप सारा अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। जितने भी आप मैच्योर बने, जो भी आपने एडवर्स सिचुएशंस देखी है अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपने सीखा है, वो सारी नॉलेज अब अपने फ्यूचर पे अप्लाई करने वाले हो। एंड यू विल मेक श्योर कि जो गलतियाँ आपसे पास में हुई थी, वो गलतियाँ आपसे फिर से ना हो। तो आप एक सेंसिबल इंसान की तरह भी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और चाहे सिचुएशन जैसी भी आ जाए आपकी लाइफ में, डिवाइन कोई ना कोई रास्ता जो है वो आपको दिखा ही देंगे। हमेशा डिवाइन आपको सपोर्ट में रहेंगे, हमेशा आपको हर वर्स्ट सिचुएशन में आपके रास्ता नज़र आएगा। अगेन स्टार यू हैव 2 स्टार। सो येस, डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो आपके ऊपर बना रहेगा, प्रोटेक्टेड हो, कोई भी आपका हार्म नहीं कर सकता है, कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा इस टाइम फ्रेम में। सो यू आर प्रोटेक्टेड, और आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आपको पता है कहाँ कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, वो भी आपको पता है। जो भी आपने नॉलेज ली है, जो भी आपकी मैच्योरिटी है, उस हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो। येस, इन योर स्पिरिचुअल एंड आपकी लाइफ में ढेर सारे हैप्पी मोमेंट्स भी आ रहे हैं, आपकी विशेज़ पूरी हो रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, सब आपकी मेहनत का नतीजा है, और डिवाइन के प्यार का और डिवाइन के सपोर्ट का नतीजा होगा ये। चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या गुड न्यूज़ आ रही है ग्रुप 2। Okay, so we have news of a birth or a new business opportunity. तो yes, something new कुछ स्टार्ट हो रहा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ प्रेगनेंसी न्यूज़, फॉर सम ऑफ यू आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपने जो भी हार्ड वर्क किए हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। इट कैन बी सम स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू लाइफ, और लाइक अ न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, एनीथिंग। बट यस, कुछ नया जो है आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे शुरू हो रहा है। एंजल प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, स्पिरिचुअल गाइडेंस। वैसे मैंने कहा था कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका कुछ गलत नहीं कर सकता है कोई आपके साथ। सो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी जो है वो आपके अराउंड रहेगी पूरे टाइम। देन वी हैव मार्च। सो मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च आपने कुछ स्टार्ट किया था या कोई आइडिया आया था, तो उस तक आप जो है आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करो। एंड देन वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। इसलिए मैंने कहा था कोई आइडिया आपके दिमाग में आया था कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। सो मे बी अब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो या उसके रिगार्डिंग एक्शन लो, तो येस आपके दिमाग में ढेर सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, नए न्यू बिगनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग ऑफ अ जॉब, बिजनेस, करियर, एनीथिंग। बट येस यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत आ रही है आपकी। जो भी पास्ट का
था जो बुरा वो सब यहाँ एंड हो रहा है, तो आप अपनी मेहनत से नई बिगनिंग जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए यहाँ से देखते हैं गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 2। इंटीमेसी, सो योर लव रिलेशनशिप कैन बी वेरी ब्यूटिफुल। आप अपने पार्टनर के काफ़ी क्लोज आ रहे हो, वेरी ब्यूटिफुल इंटीमेट रोमांटिक रिलेशनशिप, एंड आपका प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस टाइम। आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ। सो काफ़ी सपोर्ट यहाँ मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है आपको। देन वी हैव फॉरगिवनेस, सो इट्स लाइक कि मे बी ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपके साथ रॉन्ग करा है यहाँ पे इन दी पास्ट, तो वो यहाँ पे आके आपसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं और आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे। एंड इवन कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे आप प्राउड नहीं हो अपने आप के लिए कि ये गलती मैंने करी है इन दी पास्ट, तो आप काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हो, तो आप अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हो फाइनली, लाइक यू आर मूविंग ऑन। और यू नो डिवाइन से ही फॉरगिवनेस मांग रहे हो, जो भी आपसे गलती हुई अगर अनजाने में, जाने अनजाने में, तो आप उसके लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हो डिवाइन से, और आप एक न्यू बिगनिंग ले रहे हो अपनी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ग्रुप नंबर 2। सो एडवाइस फॉर ग्रुप 2। सो वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो यहाँ पे अगेन वही एनर्जी है कि जजमेंट होगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, जो चीज़ें कंट्रोल में है उन चीज़ों को कंट्रोल करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो। डिवाइन अपना जजमेंट अपने आप देंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, स्पेशली वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपने एफर्ट्स लगा लिए हैं तो अब छोड़ो, अब डिवाइन पे सरेंडर कर दो। डिवाइन ये न्यू बिगनिंग लेके आ रहे, डिवाइन का जजमेंट जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने फैमिली की वैल्यूज़ को कैसे आगे और बढ़ाना है उस चीज़ पे ध्यान दो, और अपने फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस और कैसे इम्प्रूव करना है उस पर ध्यान दो, कैसे अपने एसेट्स बनाने हैं उस पर ध्यान दो, कैसे सेविंग्स करनी है उस पर ध्यान दो, कैसे अपनी फैमिली में और हैप्पीनेस लेके आनी है उस पर ध्यान दो। बिकॉज आपकी फैमिली आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगी इस टाइम फ्रेम में। सो अपनी फैमिली को कैसे ग्राउंडेड रखना है, टुगेदर रखना है, उस पर ध्यान दो। एंड अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दो, बिकॉज वो आपके भले के लिए बोलेंगे। देन वी हैव स्ट्रेंथ। सो चाहे सिचुएशंस कितनी भी टफ हो, कितनी भी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हमेशा काम डाउन रहना, गुस्सा नहीं करना है, आराम से चीज़ों को हैंडल करना है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आराम से कैसे हैंडल करा जाता है वो आपको सीखना है। और जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, वो मिलता ज़रूर है आज नहीं तो कल। सो एकदम रिलैक्स होके अपना ये टाइम निकालना है, जितना हो सके उतना अपने मेडिटेशन करो, आराम से रहो, गुस्सा नहीं करना है, और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस टाइम फ्रेम में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। And thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Bye. Take care.